ओम शांति। 18 नवंबर आज बाबा हम सबको सावधानी दे रहे हैं, बच्चे तुम्हारी संपूर्ण बनने की मंजिल बहुत लंबी है, इसलिए अपना अनमोल समय वेस्ट न करो। तुम्हें योग युक्त रहना है। माया योग में विघ्न डालती है। तुम संपूर्ण पवित्रता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तो तुम पर डबल ताज आ जाएगा, लाइट का भी ताज आ जाएगा। लेकिन अभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी स्थिति ऊपर नीचे, कभी छोड़ के चले जाते हैं, तो तुम्हें लाइट का ताज नहीं दे सकते। लेकिन जब तुम कर्मातीत होगे तो तुम्हारे ऊपर लाइट का ताज दिया जा सकता है, परंतु कर्मातीत होते तो तुम घर चले जाओगे, इसलिए देवताओं को दे दिया है। तो तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है, भारी है। निरंतर योग युक्त होना, संपूर्ण पवित्र बनना, सारे गुण धारण करना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा ये समय बहुत अनमोल है। तुम्हें सेवा भी करनी है और बच्चों को कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ जाता है तो एक दूसरे का अनादर कर देते हैं, ब्रह्मा का भी अनादर कर लेते हैं। सोचते हैं ये तो माध्यम है ना, शिव बाबा से हमारा काम है, शिव बाबा इसके तन में आते हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना। लेकिन बाबा कह रहे नहीं बच्चे, इनका अपमान करना माना शिव बाबा का अपमान करना। बाप की नजरों से एक बार गिर गए, ब्रह्मा की नजरों से गिर गए, तो शिव बाबा की नजरों से भी गिर गए। तुम्हें एक दूसरे का सम्मान करना, अहंकार नहीं आना चाहिए। हम बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सेवा करते हैं, ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। और फिर ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 सृष्टि की आत्मा, उसको लोग पहचानते नहीं थे तो इसलिए ऐसा वैसा बोल देते थे। नो, फर्स्ट नंबर शिव बाबा का है, हाईएस्ट ऑन हाई, और उससे नेक्स्ट ब्रह्मा है ना, श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा। तो उनका अपमान मन में भी नहीं होना चाहिए, मन में बहुत बड़ा सम्मान उनके लिए होना चाहिए। फिर बाबा सेवाओं की उमंग दिला रहे हैं। बच्चे, त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला, ये तीनों चित्र बहुत सुंदर हैं। उन दिनों आजकल के साधन नहीं थे, आजकल तो सब कुछ रिफाइन हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तब तो चित्र हाथ से बनते थे। बाबा कहते थे ऐसा कुछ करो कपड़े पर बन जाए, फोल्ड करके कहीं भी ले जा सको, क्योंकि थोड़े चित्र होते थे, लाना ले जाना पड़ता था उन्हें। तो बाबा कह रहे इस सीडी के चित्र पर तुम बहुत अच्छा समझाओ कि हम सभी देवी देवता थे। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, बाकी कोई अपने धर्म को नहीं भूला। तुम्हारा धर्म आदि सनातन देवी देवता था, ये फाउंडेशन है, ये तना है, वो तना ही सट गया है, सब अपने को हिंदू कहलाने लगे। तुम धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। तुम डबल सिर ताजधारी थे, विश्व पर राज करते थे, लक्ष्मी नारायण का राज था, तो और देवी देवता भी थे साथ में, पूरी वंशावली थी। तो अब नीचे उतर आई सारी वंशावली। तुम्हें ये सब को समझाना है। जो महारथी बच्चे हैं, बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं, और तुम सबको बाबा के इस महान कार्य में मददगार बनना चाहिए। देखो, भगवान मदद कहता है करो मुझे, तन से, मन से, धन से। धन भी तो यहीं से दिलवाएगा वो। बाबा कहते तुम धन की चिंता ना करो, सावल शाह की हुंडी भरती ही रहेगी। केवल सेवा की उमंग उत्साह रखो, सेवा की प्लानिंग करो, तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत ही सुंदर है, कैसे नीचे उतरती आई पूरी वंशावली। सतयुग में देवी देवता थे, 9 लाख थे शुरू में, तो बाकी सब आत्माएं परम धाम में थी, क्योंकि ये धर्म बाकी सब वहां होते ही नहीं। अब विनाश का समय है, फिर से देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है, तो बाकी सभी धर्मों की आत्माएं विनाश होकर परम धाम चली जाएंगी, और देवी देवता कुल की आत्माएं परम धाम से फिर देवलोक में, स्वर्ग में आ जाएंगी। विनाश तुम सामने देख रहे हो, बॉम्ब्स बन गए हैं। बाबा कह रहे विनाश की पूरी तैयारी हो गई है,
लेकिन बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। विनाश सामने है, बिल्कुल महाभारत युद्ध दिखाई दे रही है। तो उससे पहले तुम्हें बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लेना है और तुम्हें सबका कल्याण भी करना है। तुम ही सबके कल्याणकारी हो। जितना तुम दूसरों का कल्याण करोगे, तुम्हारा अपना भी बहुत कल्याण होता जाएगा। तो हम कल्याणकारी बने और ये संदेश सबको दें। उन दिनों बहुत उमंग दिलाते थे बाबा। झाड़ के चित्र पर यानी कल्प वृक्ष के चित्र पर, गोले के चित्र पर समझाओ, इनको बड़े बड़े बनाकर जहां तहां लगा दो, तो लोग पूछेंगे ये क्या है। स्पष्ट समझ में आएगा देवी देवता धर्म की स्थापना निराकार परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। तुम सभी को बहुत ईश्वरीय नशा रहना चाहिए। अगर एक ही बात याद रहे तो तुम्हें अपार खुशी रहे कि शिव बाबा से हमें कौन सा वर्षा मिल रहा है। आज इस पे चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। और जितना तुम सेवाओं में लगे रहोगे उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। दूसरा कल्याण होगा तो उनकी दुआएं भी तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन राजधानी स्थापित हो रही है, बाबा जानते हैं। नंबर वार होंगे, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई साहूकार प्रजा, कोई साधारण प्रजा, कोई दास दासी। इसलिए बाबा देखते हैं पुरुषार्थ भी सबका नंबर वार चल रहा है। तो हम सभी आज चिंतन करेंगे। जब हमें भगवान मिल गए, जब हमें श्रेष्ठ पथ मिल गया, तो हम राजा रानी क्यों न बने, हम महान क्यों न बने, हम विश्व का कल्याण अवश्य करेंगे। तो सारा दिन इस ईश्वरीय नशे में रहने का भी चिंतन बहुत अच्छा करेंगे। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफल होने वाले स्नेही और सहयोगी भव। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, यज्ञ के शुरू में ज्ञान बहुत नहीं था, योग तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन त्याग और बाबा से प्यार, दो चीजों ने हर कदम पर सफलता दिलाई। तो दिल से जो सेवा की जाती है, जिगर से कहते हैं ना, जिगर से जो सेवा की जाती है उसको स्नेह कहेंगे, सच्चा स्नेह। उसकी सफलता अवश्य होती है क्योंकि ईश्वरीय सहयोग उसमें मिलता रहता है। तो बाबा याद दिला रहे, अब भी स्नेह और त्याग का बल स्वयं में भरो तो हर कदम पर सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो सब तरह के बोझ और जो डिस्टर्ब करने वाली बातें उनसे मुक्त बनो। तो आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, बोझ मुक्त। फरिश्ते को क्या डिस्टर्ब करेगा, ये संकल्प कर ले। हम बहुत पावरफुल हैं, सभी बातें बहुत छोटी हैं, कोई बात हमें डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। बातों से पावरफुल मैं हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं और ज्ञान सूर्य की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। हर घंटे में एक बार कुछ क्षणों के लिए भी ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।